अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। कुछ दोस्त अब आपके कमेंट्स और उनके जवाबात वीज़ा के हवाले से, बिज़नेस के हवाले से, ओमान के जो विज़िट वीज़ा हैं, इसके बाद यूएई में जो विज़िट वीज़ा है उसके मतलब इन्फॉर्मेशन सारी शेयर की जा चुकी है। लेकिन फिर भी दोस्त जो हैं वो शायद क्या कि उनका कोई प्लान डिफरेंट होता है, या फिर वो पूरी वीडियो नहीं देखते, या बस नहीं समझ आई तो कमेंट दाग दिया। बहरहाल बड़े और भी कुछ कमेंट्स हैं, उनके जवाब यूज़र हैं जी। राशिद भाई का नंबर हम आपको शेयर कर देते हैं भैया, 1 मिनट काफ़ी होता है। और उसके बाद अगला है जी एमडी जमील हुसैन। वालेकुम अस्सलाम ईसा भाई, आपसे मैं आपको बताता हूँ, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं इंस्टा फेसबुक के ऊपर, लिंक आपसे शेयर कर दिया जाएगा। और दानियाल हंजरा, इन्होंने काफ़ी दिनों बाद दिल भेजे, दिल भी भेज दिए, साथ कमेंट भी किया। वालेकुम अस्सलाम। ओमान का लेबर का वीज़ा हो तो लतूनिया का या किसी और कंट्री का वीज़ा बिल्कुल लग जाता है, नो प्रॉब्लम। बस थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी होनी चाहिए, या खींच के कर दी जाएँ तो हो जाता है काम। और हाई ब्रो, इफ़ आई गेट इन्वेस्टर वीज़ा इन Dubai and Oman, can I get from Oman to Dubai multiple time? Yes, you can get Oman to Dubai multiple time visa, also multiple entry visa, but it will cost you more. ठीक है जी, like need take visit visa for travel. Yeah, you need to apply visit visa. If you get it for if you are applying single entry, you will get single entry. And if you are applying multiple entry, Dubai multiple entries visa costly but not much for those who are investor. वर्कर्स के लिए थोड़ा होता है, इन्वेस्टर्स हैं आप तो फिर आपको आप वहाँ का भी इन्वेस्टर वीज़ा ले लें, वो अच्छा है। दोनों मुल्कों का विज़िट क्यों लेना है आपने। और आपने भी कमेंट थोड़ा यानी मिक्स करके किया है ठीक है। पहली दफ़ा पढ़ो तो लगता है इनके पास दोनों वीज़े हैं, फिर इन्होंने उसी में लिख दिया कि जी मुझे ओमान से दुबई का विज़िट चाहिए। बहरहाल उसके ये दुफ़ार है इनकी आईडी का नाम। उसके बाद प्रवेश प्रवेश रमदान प्रवेश वल्लाह प्रवेश रमदान यानी हो साल का ओमान से सऊदीया के लिए मल्टीपल वीज़ा क्या प्राइस होगी। प्राइस जो है 40 से 50 रियाल के दरमियान है, लेकिन एजेंट लोग जो हैं या जिनसे आप वीज़ा ख़रीदते हैं वो 55 रियाल जो है मिनिमम चार्ज करते हैं। इससे अगर कोई कम करता है तो भी अच्छी बात है। और रईस गुल चाचड़ रईस गुल चाचड़, सलाम सर, वालेकुम अस्सलाम। ओमान का मेडिकल हो गया है, फिर लेबर कार्ड नहीं भेजना आपको मैंने इंस्टा फेसबुक के ऊपर रिप्लाई कर दिया है। अगर आप ओमान आ गए हैं, वीज़ा के ऊपर आए, वर्क वीज़ा के ऊपर, और आपका मेडिकल हुआ, लेबर कार्ड नहीं बना, वापस जाना चाहते हैं तो कार्ड बनेगा, उसके बाद आप जा सकते हैं वापस। या तो वीज़ा रहते हुए जा सकते हैं या फिर उसको कैंसिल करके जा, जो भी आपका प्लान है। कार्ड बनना ज़रूरी होता है, वरना बहुत मुश्किल होता है कि आप वर्क वीज़ा पे आएँ और बगैर कार्ड बनाए कैसे चले जाएँ। यूसुफ़ खान, हो जाता है लेकिन बहुत रेयर केस में बहुत ज़ोर लगता है उसके ऊपर। सलाम ईसा भाई, मस्कत में अपनी ऑफ़िस का पता बोलो ज़रूर। वालेकुम अस्सलाम भाईजान, मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ। बहुत सारी वीडियोज़ में ऑलरेडी सोहार ऑफ़िस की लोकेशन शेयर की हुई है। राशिद भाई का नंबर, कॉन्टैक्ट सारा कुछ शेयर किया हुआ है। मोहम्मद अरशद, वालेकुम अस्सलाम। 3 या 4 दिन का वीज़ा मिल सकता है दुबई का, फिर वहाँ से टिकट लेकर पाकिस्तान? जी बिल्कुल, 3-4 का दिन, 1 महीने का आपको मिलेगा। और वो डिपेंड करता है, अगर आप एलिजिबल हैं उस वीज़ा को हासिल करने के तो दुबई का मिल जाएगा, नहीं तो शारजाह अबू धाबी का लेके आप जा सकते हैं। ठीक है जी। और यहाँ से बाई बस भी जा सकते हैं, आगे से वहाँ से फिर बाई एयर, वो आपकी चॉइस है। साजिद खान, वालेकुम अस्सलाम। अपनी कंपनी जैसे कि अपनी कंपनी हो ओमान में सीआर, उसके लिए दुबई का वीज़ा की क्या सेम रिक्वायरमेंट है? अपनी कंपनी भी हो ओमान में, आप कुछ भी हैं ओमान में, ठीक है जी, तो भी आपको दुबई का वीज़ा पहले लेना पड़ेगा। जिनकी एक्सीलेंट कंपनीज़ होती हैं उनके लिए थोड़ी आसानी होती है। अ, शाहिद गोंदल भाईजान, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। राशिद भाई का नंबर जी आपसे शेयर कर देते हैं। मस्कत में ऑफ़िस का कोई मस्कत में फ़िलहाल ओपनिंग का अभी थोड़ा टाइम है, वे पूछते हैं दोस्तों से कि कब तक जो है वो ओपनिंग होगी, लेकिन सोहार में जो है ओपन हो चुका है। उसके बाद फ़ज़ल नकवी, काफ़ी दिनों बाद कमेंट आया। वालेकुम अस्सलाम आकाश भाई, गराज मैकेनिक का वीज़ा हो तो आगे यूरोप का वीज़ा लग जाता है, अगर आपकी प्रोफ़ाइल स्ट्रॉन्ग है या उसमें सॉलिड चीज़ें भर दी जाती हैं। आप भी रब्ता करें। और जमालो अंकल, आपने आईडी का नाम चेंज कर लिया। वालेकुम अस्सलाम। दुबई का वर्क वीज़ा चेंज पॉसिबल इन यूएई हो सकता है, लाइक लेबर से मैनेजर? जी बिल्कुल हो सकता है, लेकिन फिर उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं डिग्री वाली, आपने वो पूरी करनी है तो आपका वीज़ा चेंज हो जाएगा। और महर साहिब, वीज़ एयर पाकिस्तान तो नहीं जाइए भाईजान, पाकिस्तान नहीं जाती, बहुत सारे अच्छे अच्छे मुल्कों में में भी नहीं जाती। यहाँ से भी दुबई नहीं जाती, अबू धाबी जाती है।
और यूज़र हैं जी ओमान से ब्रोने विज़िट वीज़ा मिलता है, बहुत कम मिलता है भैया, आसान नहीं है। और खुरम खान लव यू ब्रो। बाकी आप मज़ीद उनकी एम्बेसी के ऊपर भी डिटेल चेक कर सकते हैं, या किसी दिन हम सारी डिटेल जो है वीज़ा रिक्वायरमेंट क्या-क्या है, कैसे अप्लाई करना है, क्या तरीक़ाकार है, कि कौन सी चीज़ कब कितनी चाहिए, फ़ीसें वगैरह वो भी शेयर कर देंगे। और ये हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं इसका, वो आपको रिप्लाई कर देंगे अलग वीडियो में भी। और साजिद हुसैन ईसा भाई, मेडिकल पहले पाकिस्तान से होता था, वहाँ जाने के बाद होता है, दोबारा वो भी होता है, 2 दफ़ा होगा। वर्क वीज़ा है या फैमिली वीज़ा है या इन्वेस्टर वीज़ा है, पहले वहाँ पे होगा, इधर से वीज़ा इशू होगा, फिर इधर आएँगे, दोबारा मेडिकल होगा, फिर आपका वीज़ा लगेगा। और इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो अलग डाल देंगे। अली हसन ऑफिशियल, भाईजान मेरा वीज़ा ख़त्म हो गया 20 जनवरी 24 से 20 जनवरी 2024 से, तो मैंने वीज़ा चेंज करना है, क्या मैं अभी? भाईजान बिल्कुल आप इधर रहते हुए कर सकते हैं, या आप यहाँ से कैंसिल जाएँ, अपना स्टेटस जो है वो कैंसिल करवाएँ मैन पावर से, उससे आरओपी से तो हो गया वीज़ा एक्सपायर होते ही, मैन पावर से करवाएँ तो फिर दोबारा जो है वो आ सकते हैं। वीज़ा ख़त्म है फिर दोबारा न्यू वीज़ा पे बिल्कुल, बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन कोशिश करें फ़ौरी चले जाएँ, जितना डिले करेंगे आपको ओवरस्टे का फ़ाइन पड़ेगा। अच्छा जी, उसके बाद आजा भाई, वो रिफ़्रेश हो गया था। इन्होंने अस्सलाम वालेकुम अलग भेजा है, बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक-ठाक हैं। नज़र मोहम्मद, बारिश हुई थी तो ये रास्ता सैलाब बन जाएगा। इस रास्ते की वजह से मैं बड़ा तंग हूँ उस्ताद, ठीक है ना? माशाल्लाह भाई, सलामत रहें। रफ़ीक रफ़ीक ईस मीडिया या रफ़ीक ईस मीडिया, एनी हो। इरफ़ान अहमद, क्योंकि अब स्पेलिंग या इन्होंने अब ऐसे लिखे हैं, मेरी भी आदत देखो कि मैं जब तक यार आ जाना। अच्छा, आप एनू एप्पल फ़ोन घंटा के वो फोकस ही नहीं कर रहे कमेंट से, चेक करो, ये तो लेवल है इसका। इरफ़ान अहमद, मुझे मलेशिया के लिए कोई इन्फॉर्मेशन दें, और जब जो भी कंट्री का आप बता रहे होते हैं उसके लिए एलिजिबल हैं, कौन नहीं है आप बता दिया करो। भैयान हर कंट्री के मतलब बताया हुआ है, उनकी रिक्वायरमेंट बताई हुई हैं, जो बंदा पूरी करता है वो जा सकता है, जो नहीं करता है वो नहीं। उसको जैसे तैसे भी करके पूरी करना, तो फिर उसको वीज़ा मिल जाता है। अगर आपको कुछ मुश्किलात हैं, आप हमसे रब्ता करें। और मलेशिया के ऊपर भी वीडियो डाली हुई है, बहुत सारी कंट्रीज़ के ऊपर स्पेसिफिक वीडियोज़ अलग-अलग डाली हुई हैं, आप वो भी देख सकते हैं वीज़ा वाली प्लेलिस्ट में जाके। और आपको गाइड करने पर पूरा भरोसा है। बहुत शुक्रिया भाईजान। रियासत रईस अतार, आई थिंक रईस अतार। यूज़र हैं जी निज़वा, मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग नाइट गुड, दिन को गरम। अच्छा, ये मौसम निज़वा का इन्होंने बताया, बहुत शुक्रिया। ऑटोमेटिक ड्राइविंग लाइसेंस को मैनुअल करवाने का तरीका है। भाईजान ऑटोमेटिक को मैनुअल करवाने का कोई तरीका नहीं है, आपको मैनुअल के ऊपर ट्राई दे के जो है वो मैनुअल जो लाइसेंस वो लेना पड़ेगा, ठीक है जी। ऑटोमेटिक को मैनुअल में नहीं करवा सकते, इवन कि ऑटोमेटिक वाला बंदा जो है वो उनके ऊपर भी लिमिटेशन है, वो बाकी गाड़ियाँ जो हैं शायद मैनुअल नहीं चला सकता, और जो पिकअप वगैरह होती हैं वो तो बिल्कुल ही आओ, लेकिन लोग वो भी दाग रहे हैं। इसके ऊपर जो है मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेके शेयर कर देंगे, जिस चीज़ का नहीं पता वो हम आपको बता देते हैं, सीधी-सी बात है। क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ों को जो है वो फ़ेस करना होता है, ये नहीं कि एक दफ़ा हम आपको झूठ बोलेंगे, नहीं, बार-बार ये फिर 100 पूरा करना पड़ेगा। तो जिस चीज़ का नहीं पता, नहीं पता है। हाँ, चेक करके ज़रूर बताएँगे, आज करते हैं, कल करते हैं, जब भी हुआ वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल ही जानी है। कोई बहुत ज़रूरी हो तो फिर आपको वो बता दिया जाता है। ज़ुहैब सरफ़राज़, वालेकुम अस्सलाम, पीडीओ जॉब के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बता दें। भाईजान पीडीओ जॉब्स मतलब आपको पीडीओ में जॉब चाहिए, अगर आप रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं उनकी जॉब्स की, तो आउटसोर्स आजकल ज़्यादा काम होते हैं, ठीक है जी। आप जो कंपनीज़ हैं काम करने वाली, तो जिस तरह ऑनलाइन सर्च किया जाता है कोई भी जॉब, उसी तरह वीडियो की भी सर्च करें, या फिर क्या कि रेफ़रेंस से। आजकल क्योंकि जॉब्स बहुत कम होती हैं, तो कोई आती भी है तो रेफ़रेंस से हो जाता है काम। ठीक है जी, ये सूरत हाल है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई। अपना ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और हमारा ख़्याल रखने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फ़ॉलो, कमेंट करते रहिए। मैं मोबाइल आज दूसरा यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा ना वो कैमरे की तरफ शायद कम देखा है मैंने इस वीडियो में। कुछ कमेंट्स की तरफ देखा है, कुछ जो अपने मुखड़े को देखा है, क्योंकि जो अजीब जा फ़िल्टर है। फ़िल्टर तो है ही नहीं, बाद में एडिट करना पैना है। तो अपना ख़्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।